हैव यू एवर बीन चीटेड ऑन? आई अज्यूम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस अगली इमोशन से गुजरे हो. इट्स अ कॉकटेल ऑफ इमोशंस व्हेन यू गेट चीटेड ऑन. आपको एंगर, रेज, बिट्रेयल, फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस, ये सारे इमोशंस इकट्ठे आते हैं. इट इज़ अ कॉकटेल ऑफ इमोशंस. स्टिक विद मी इन दिस वीडियो और मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन हील योर सेल्फ. नमस्कार एंड वेलकम. आई एम अनुराग हुरिया एंड आई विल ट्राई एंड हील यू इन दिस वीडियो. स्टिक टू द एंड विद मी. एंड में ही इसमें मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे दोबारा से चीटिंग को लेकर. We are not going to talk about the situations in which the other person has cheated on you. It could be a male, it could be a female. जिसने चीट किया उसके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि उसे करना है या नहीं करना है, बट देन स्टिल दे वेंट अहेड एंड दे चीटेड ऑन यू. हम बात करेंगे अबाउट हाउ यू डील विद सच अ सिचुएशन. चीट करना इज़ नॉट एन ऑप्शन बिकॉज आपके पास हमेशा ही ऑप्शन रहते हैं कि आप किसके साथ कैसा कर रहे हैं. तो इंटेंशनली ही लोग चीट करते हैं. सबसे पहले तो मैं कहूँगा यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग. हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एंड एसोटेरिक रीजंस या रेमेडीज़ ऑफ हाउ यू कैन हील योर सेल्फ व्हेन समवन हैज़ चीटेड ऑन यू. सबसे पहली बात तो आप सल्क ना कीजिए. आप अपने लिए बेचारा फील मत कीजिए. आप मुंह लटका के मत बैठिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट समवन दैट हु इज़ चीटेड ऑन यू इज़ ऑब्वियसली नॉट वर्थ योर टाइम. आपको अपना समय मैं कहता हूँ कि आप कुछ पढ़ाई में लगाइए, कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करने में लगाइए, लेकिन सल्क मत कीजिए बैठ के. आप उदास अगर रहेंगे तो इसीलिए आप और इस स्पाइरल में घुसते चले जाएंगे. देन आई वुड सजेस्ट यू शुड ब्लॉक देम फ्रॉम एवरीवेयर इन सोशल मीडिया, देयर फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप, एवरीथिंग. आप उनसे कोई कांटेक्ट मत रखिए. एक चीटर से आपका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए. एंड दे हैव डन अ सिन, दे हैव डन अ क्राइम टूवर्ड्स यू. आप उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए. फाइंड योर वर्थ. आई नो इट कैन बी डिफ़िकल्ट, इट कैन बी वेरी लेटिंग डाउन टाइम्स, लेकिन आपको अपनी वर्थ ढूंढनी है. यू आर अ वेरी केपेबल पर्सन. यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ यू. प्लीज़ डू नॉट टेक ड्रास्टिक स्टेप्स जिससे कि आपकी आगे की लाइफ ख़राब हो. थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स. बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं. आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, माई वर्थ इज़ वे मोर देन समवन who understood and did not care for me and ended up cheating on me. The next thing that I would talk about is self development and investing in yourself. आप कुछ तो नया सीखिए अपने लिए. You have to invest in yourself by learning a new course or maybe learning a new hobby. या प्लांटेशन सीख लीजिए. You do not have to sit alone with your thoughts at your home all the time. Another important thing that I would like to say is do not compare, do not stalk, डू नॉट फॉलो. मैंने आपको पहले पॉइंट में बोला था कि उनको ब्लॉक कर दीजिए, बट हमारे अंदर से इमोशंस आते हैं जब हम अकेले बैठे हुए हैं, देयर इज़ नो वन टू टॉक टू, कुछ करने के लिए नहीं है, तो हम सोशल मीडिया खोल लेते हैं. हम उनके प्रोफाइल्स पे जाते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं, क्या कैसे उनकी लाइफ चल रही है. सो आपको जो करना है इसमें आपको दिखाना है कि यू आर वेरी हैप्पी, यू आर नॉट सल्किंग. बिकॉज अगर आप सल्क कर रहे हैं तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है. आप ये बात समझें कि सामने वाले ने अगर आपके ऊपर चीट किया है तो ऑब्वियसली दे हैड अनदर ऑप्शन एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ा. उनको इमोशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड दे हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन. नाउ इट इज़ योर टर्न टू फाइंड क्लोजर एंड मूव ऑन. सबसे आसान क्लोजर मैं आपको बता देता हूँ कि द पर्सन हु इज़ चीटेड ऑन यू इज़ नॉट वर्थ योर टाइम. वो आपके लायक ही नहीं है. तो इट कुड बी डिसरिस्पेक्टफुल एज वेल, इट कुड बी एंगर एज वेल. आप गाली दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जितना टाइम आपको हील होने में लगना है वो तो लगेगा ही. बट डू नॉट गो टू देयर प्रोफाइल्स एंड चेक देम आउट अगेन एंड अगेन कि वो किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं. कहीं आपकी पुरानी जगह पर जहाँ पर आप दोनों जाते थे वहाँ पे तो नहीं जा रहे. अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए. लेट देम गो, जस्ट लेट देम गो आउट ऑफ योर लाइफ. एंड ऑल्सो देर आर सर्टन एसोटेरिक एस्पेक्ट्स जो चीटिंग से रिलेटेड रहते हैं. ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी पे चीट नहीं करा, पर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. तो उसके भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ. देर आर सर्टन थिंग्स. सबसे पहली चीज़ है कार्मिक डेट.
हमारे पिछले जन्म, हमारा बचपन, हमारे पुराने जितने भी जन्म हैं, उसमें वी हैव अ सर्टेन कार्मिक डेट जो हमें हर जीवन में उसको चुकाना ही पड़ता है। अगर किसी ने आप पे चीट किया है तो उसका कार्मिक डेट बढ़ गया है और आपका कार्मिक अकाउंट खाली हो गया है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग कि आपके जो पुराने आपको पनिशमेंट्स हैं, जो आपको लेसन्स हैं इस वाली लाइफ में, आपके इस वाले पर्टिकुलर जन्म में आपने लेने हैं, वो क्लेंस होते जा रहे हैं। Another thing that I would talk about is cord cutting and visualizations. When you date someone, once you attach to someone, आपकी cords उनसे connect हो जाती हैं. There are invisible divine cords that go up to the divine. How do I explain this? इसके लिए पूरा एक घंटे का सेशन लगेगा समझाने के लिए, बट आप उनसे अटैच हो जाते हैं एंड देर इज़ अ सर्टन पार्ट ऑफ देम, देर इज़ अ सर्टन पार्ट ऑफ यू दैट लिव इन देम and in you at all the times in your life. You have to cut those cords. You have to imagine a silver string from their body to your body, and you have to cut it and let it go. ये this there has to be an advanced video on this to make you guys understand as to how it works, and this actually works. और इससे फ़र्क बहुत पड़ता है आपके लाइफ पर. Write a letter to yourself in red ink and burn it and let it go into a universe. This letter has to be a love letter. आप अपने आप को love letter लिखिए. Appreciate yourself. Appreciate everything that you've done in life. Appreciate everything that you will do in life. This would help you so much. It will send a message out into the universe that you love yourself. And that is all there is in the world. The next thing is you should take salt baths. Any negativity that is attached to your body, वो salt bath से आपकी बिल्कुल clean हो जाएगी. Salt baths clear the negativity in your body. वो आप जब नहाते हैं तो there is a negative aura around you. The salt just attaches to it and goes down the drain. Salt baths are very important for you. And now I'll share the mantra that I said in the earlier part of this video, where you would be liberated and healed if you just follow this. Someone who has to cheat will cheat. Your partner wanted to cheat, and there is nothing that you could have done, nothing more that you could have said to stop them from cheating. They get a special kick from that, and that is their nature. इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे. It is not your responsibility. Just let it go and move on. Love your family and love your friends. Do not take a drastic step in your life. Try and value your life more than anyone else, because there is love for you in the air and love for you in the universe and no one else. Let's just get together in the comment section, share your stories and share how you recover from this. Help people who have lost their trust, who've been hurt, and let's just come together and heal each other. Take care and stay blessed.